आइए आज देखते हैं त्रिकोणमिति का 7वां पार्ट। जैसा कि आप जानते हैं पिछले छठे भाग में जो है हम 13 तक क्वेश्चन करा चुके थे। आज 14 नंबर का बारी है। आइए देखते हैं। कहता है कि मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखे। घटते मतलब क्या होता है? घटते मतलब सबसे बड़ा को पहले लिखना। जैसे मान लीजिए कि 3 है, 4 है, 5 है, तो इसको अगर घटते क्रम में बोलेगा तो देखिए घटते क्रम में कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ा वाला पहले, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा वाला, उसके बाद सबसे छोटा वाला, है ना? इसे थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, इस प्रकार से आप घटते क्रम में लिख दिए। उसी प्रकार से इसको लिखेंगे साइन वाले को। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा में जितना मान होता है ना, साइन थीटा का जितना मान बड़ा होगा वह उतना ही बड़ा होगा। मतलब जो बड़ा है वही बड़ा होगा। देखिए जैसे साइन 77 है तो साइन 77 को पहले लिखेंगे क्योंकि घटते क्रम में सबसे बड़ा पहले लिखा जाता है। साइन 77 ये सबसे बड़ा है। तो उसके बाद कौन है? साइन 63 है, साइन 63 लिख दिए। फिर साइन 49 बच गया, तो साइन 49 हो गया आंसर आपका। चलिए ये वाला देखते हैं आगे। ये वाला जो है cos 10, cos 50 और cos 40 डिग्री। तो cos में क्या होता है कि cos में जो जितना ही छोटा रहेगा वह उतना ही बड़ा रहता है। यानी जो सबसे छोटा रहेगा ना वही सबसे बड़ा रहेगा, इसमें ये मानिए। तो देखिए यह cos 10 है ना, तो cos 10 जो है सबसे पहले होगा क्योंकि इन सब में सबसे छोटा है, इसका मतलब सबसे बड़ा है। और घटते क्रम में हम सबसे बड़ा पहले लिखते हैं। और cos 10 डिग्री, उसके बाद कौन है? cos 40 डिग्री, उसके बाद cos 50 डिग्री। आया बात समझ में? चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक है तो सेक को मान लीजिए कि बिल्कुल साइन की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि सेक में भी जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है। तो घटते क्रम में कौन लिखेंगे? सबसे बड़ा पहले, तो सेक 50, उसके बाद सेक 30, उसके बाद सेक 20। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। चलिए डी वाला देख लेते हैं। कॉसेक, कॉसेक बिल्कुल कॉस की तरह व्यवहार करेगा कि जो जितना छोटा रहेगा उसको सबसे बड़ा मानेंगे। तो कॉसेक 40 डिग्री जो है वह हो गया सबसे बड़ा। उसके बाद जो है कॉसेक 24 डिग्री, उसके बाद कॉसेक 24 हो गया। और कौन बच रहा है? फिर है कॉसेक 34, उसके बाद है 34 के बाद है कॉसेक 44, कॉसेक 44 डिग्री, और फिर है कॉसेक 64 डिग्री। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घटते क्रम में हम लोग लिख लिए। अब जो है हम लोग अगला क्वेश्चन है 14 का दूसरा क्वेश्चन जो है 14 नंबर क्वेश्चन का दूसरा है। मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या हो गया कि सबसे छोटा पहले, यानी सीढ़ी पर हम लोग चढ़ेंगे। अब जो है हम लोग सीढ़ी पर चढ़ेंगे, है ना? इस प्रकार से ऐसे ऐसे चढ़ेंगे, यानी छोटा से बड़े पर जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा सबसे छोटा कौन है? हम बताए थे कि साइन का जितना मान होता है वह उतना ही होता है। कहने का मतलब साइन का मान जैसे जैसे बढ़ता है वह वैसे वैसे ही बढ़ता है। जैसे देखिए साइन 10 है, इस बढ़ते में क्या लिखते हैं? सबसे छोटा पहले। तो साइन 10 डिग्री सब में छोटा है ना, तो ये छोटा ही मानेंगे। ऐसा कॉस में नहीं होता, कॉस में ये सबसे बड़ा हो जाता। देखिए ये सबसे छोटा है। इसके बाद कौन है? तो साइन 29 डिग्री है। फिर कौन है? साइन 67 है। फिर कौन है? साइन 70 डिग्री है। आया बात समझ में? और देखिए कॉस में जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस में क्या होगा कि जो सबसे बड़ा है ना वही सबसे छोटा हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसको? कॉस 83 डिग्री। हालांकि ये भी बढ़ते क्रम ही लिख रहे हैं, बढ़ते क्रम यानी सबसे छोटा ही लिख रहे हैं, पर सबसे बड़ा मान यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि कॉस में ऐसा ही होता है। जैसे जैसे मान इसका बढ़ता है वैसे वैसे इसका मान कम होते जाता है। यह जो है सबसे छोटा है। इसके बाद थोड़ा सा इस पर छोटा लीजिए, यानी कॉस 60 डिग्री, फिर कॉस 43 डिग्री, और फिर कॉस 13 डिग्री। ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। सी, कॉट 25 डिग्री, कॉट 52 डिग्री और कॉट 40 डिग्री। इसको जो है बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो कॉट का क्या होता है कि कॉट में जो बड़ा होता है ना
वही सबसे छोटा होता है, ये भी कॉस वाले का ही जो है व्यवहार फॉलो करेगा। देखिए कॉट 52 डिग्री, फिर देखिए कॉट 40 डिग्री और फिर कॉट जो है 25 डिग्री। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला यानी 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित में कौन सत्य है, यानी कौन सही है, यानी कौन सही ढंग से सजाया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि यह जो साइन है यह दर्शा रहा है कि इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, तो दिखा रहा है ये गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन का मान जितना बड़ा होता है वह उतना ही माना जाता है, यानी उतना ही बड़ा होता है। साइन 90 डिग्री साइन 60 डिग्री से बड़ा है ना, तो ये जो है बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। और देखिए कॉस 90 डिग्री, फिर कॉस 90 डिग्री से बड़ा कॉस 60 डिग्री है, फिर कॉस 45 डिग्री है और फिर कॉस 30 डिग्री है। चलिए इसका मतलब ये सही है। कैसे? हम जानते हैं कि कॉस का जितना ज़्यादा बड़ा मान होगा वह सबसे कम होगा, है ना। फिर देखिए इसे दिखा रहा है कि 90 से 60 बड़ा है, यानी कॉस 60 बड़ा है, फिर कॉस 60 से कॉस 45 बड़ा है और कॉस 45 से कॉस 30 बड़ा है, तो बिल्कुल सही है, यानी ये आपका सत्य हो जाएगा, यह करेक्ट आंसर है ना। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते। अच्छा, इस अगले में जाने से पहले थोड़ा सा जो है अगले क्वेश्चन को देखने से पहले थोड़ा यह समझ लेते हैं कि देखिए साइन का मान और जो है आपका सेक का मान है ना, या टैन का मान है ना, जैसे जैसे बढ़ेगा वह वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। आ रहा बात समझ में। और कॉसेक हो गया है ना, या फिर कॉट हो गया, आ रहा बात समझ में। ये जो है कॉसेक कॉट है ना, या कॉस, ये जितना सी वाला बात है, सी वाला चीज़ जो है ना, ये जैसे जैसे इसका मान ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, और जैसे जैसे इसका मान यह जो है जितना है ये रखिए साइन सेक और टैन, इसका जितना मान होगा इसको उतना ही मानेंगे, लेकिन इसमें जितना बड़ा मान होगा ये तीनों में सी वाले में, तो जितना बड़ा मान होगा यह उतना ही छोटा होगा। ये बात को आप समझ गए होंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित प्रत्येक में कौन अधिकतम है। तो आपको अभी हम बताए थे कि टैन रहेगा, सेक रहेगा या साइन रहेगा, तो आप क्या समझेंगे कि जिसका मान जितना बड़ा रहेगा वह उतना ही बड़ा रहेगा। तो सबसे बड़ा कौन है? टैन 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री लिख देंगे क्योंकि बाकी सब छोटा है। और कॉस में क्या था, देखिए ये कॉस है, ये टैन दे दिया है, कॉस 60 और कॉस 45 है ना। अब यहाँ पे हो सकता है कि यह मिस्टेक से हो गया हो, ये हो सकता है कि कॉस ही दिया हुआ हो, लेकिन हमें जहाँ तक ज्ञात है कि टैन 30 है, तो इस पर भी हम बना सकते। देखिए ये टैन है ना, तो टैन 90 माइनस 60 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको टैन को बदलेंगे कॉट में तो क्या हो जाएगा, कॉट 60 डिग्री हो जाएगा ना। यहाँ लिख सकते हैं टैन के बदले कॉट 60 डिग्री। और हम जानते हैं कि कॉट हो कॉस हो है ना, या कॉसेक हो, तो इसमें जितना मान जिसका सबसे छोटा होगा वह उतना ही बड़ा होगा। तो आप देखिए ये तो कॉस 60 है और ये भी 60 है, ये कॉस 45 है, ये कॉस 60 है कि नहीं। तो इससे सबसे बड़ा जो है यही ना होगा कॉस 30, क्योंकि यह सबसे छोटा मान दिया गया है। इसका मतलब कॉस में जितना छोटा मान, कॉस या कॉट में जितना छोटा मान वह उतना ही बड़ा हो जाएगा, यानी कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें सब साइन है, तो साइन में जानते हैं कि जो जितना बड़ा होगा वह उतना ही बड़ा होगा, यानी साइन 88 डिग्री इसमें सबसे बड़ा है। करेक्ट आंसर एकदम लिख दीजिए, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है ना। कौन सबसे छोटा है, देखिए इसमें पाई का मान भी दिए हुए हैं, पाई का मान दिया है, तो आप पाई का मान अगर 180 सब में रख के काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये साइन 30 डिग्री हो जाएगा, ये जो है टैन 45 डिग्री हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इसमें से कौन जो है सबसे छोटा है, तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, टैन 45 का मान 1, और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान आपका हो जाएगा साइन 90 का मान हो जाएगा आपका 1,
यानी एक यहाँ पर लिख दीजिए। तो देखिए दोनों तो बराबर आ रहा है ना, साइन 90 और टेन 45 का मान आपका क्या आ जा रहा है, वह एक एक आ जा रहे हैं बराबर। तो ये तो आधा है ना, ध्यान दीजिएगा, ये तो आधा है। तो कौन आंसर आपका आ जाएगा, साइन π/6। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि यह सबसे छोटा है। चलिए इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं, कौन सबसे छोटा है। cos 30 डिग्री का है, तो cos 30 डिग्री का जो है क्या होता है, √3/2 होता है। तो √3/2 लिख दीजिए, √3/2। और cos 45 का कितना होता है, तो 1/√2। cos 60 का कितना होता है, तो 1/2। और cos 90 का कितना होता है, तो 0। सबसे छोटा कौन है, cos 90। cos 90 आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। और इसमें जो है कौन सा हो जाएगा, तो cos 0 का मान कितना होता है, 1। साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2। और cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2, है ना। और tan 45 का 1। सबसे छोटा कौन है, तो 1/√2। तो इस साइन 45 का मान होता है। चलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हल कर लेते हैं। आइए 18 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि tan 60 और cos 30 यह मान ज्ञात करना है। तो मान आप आसानी से इसका रख दीजिए और ज्ञात कर दीजिए। tan 60 का क्या होता है, तो tan 60 का √3 मल्टीप्लाई बाई क्या होता है, तो √3/2 cos 30 का मान होता है। तो कितना आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 2, ये दोनों गुना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, यानी √9 और बाई 2, तो √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। साइन 45 दिए हुए हैं, तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। और गुना cos 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2। और साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर दिए हुए हैं। अभी कितना कीजिएगा, √4 1 और √4 माइनस 1/4 कीजिएगा। तो इसको कीजिए 1/2 हो जाएगा ना, √4 का वर्गमूल और माइनस 1/4। इसका आप आसानी से निकाल दीजिए एलसीएम, और भिन्न का जोड़ा आप निकाल दिए। ये देखिए 1/4 आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 2 साइन 45 यानी 2 गुना साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। गुना cos 45 का कितना होता है, 1/√2। फिर tan 45 का कितना होता है, 1। आप जानते हैं कि 2 गुना ये दोनों को अगर गुना किया जाए तो ये 1/2 बनाएगा, गुना 1 यानी 2 से 2 कट गया, ये आपका 1 करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 आप जानते हैं। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। माइनस साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2। साइन 45 का 1/√2 होता है ना। अब इसको गुना कीजिए तो √3/2 हो जाएगा और माइनस 1/2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इनका एलसीएम निकालिएगा तो 2√2 और भागा दीजिएगा तो 1, तो ऊपर √3 - 1 होगा, है ना। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन आप देखिए नीचे को सरल रूप में करने के लिए, तो इसको और सरल करने के लिए, नीचे वाले को सरल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें अगर √2 से गुना हो जाए तो आप आसानी से इसका परिमेयकरण भी कर सकते हैं। पर √2 से अगर गुना कीजिएगा तो नीचे सरलतम रूप में आ जाएगा। तो √2 से गुना कर दीजिए। देखिए √2 से ऊपर गुना तो √2 से नीचे भी गुना कर दीजिए। तो √2 × √3 - 1 और बटा कितना हो जाएगा, 2 इधर और 2 कितना हो गया, ये 2 बना देगा, यानी 4 का वर्गमूल 2 और यहाँ से √2 × √3 - 1 बटा 4। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में। इसको गुना भी कर सकते हैं आप, लेकिन ऐसे ही रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर ये नहीं समझ में आया होगा, देखिए आपको फिर से बताते हैं। 2√2 है ना, गुना √2 हो गया, तो आपका हो गया ना, देखिए यह 2√2 गुना √2 है, तो ये दोनों को गुना कर दिए तो 2 गुना ये √4 आ गया कि नहीं आ गया, तो √4 को आप 2 लिख सकते हैं वर्गमूल के रूप में। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। आया बात समझ में। चलिए अगला जो है लास्ट क्वेश्चन, पांचवा हल करते हैं। आइए पांचवा क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 गुना sec 45 का मान कितना होता है तो √2। अगर ये मान याद किए हुए हैं तभी आपका बनेगा सही ढंग से। tan 60 का कितना है तो √3 माइनस sec 30 का कितना होता है तो 2/√3 होता है। देखिए अब इसको कीजिएगा तो √2/√3 और प्लस √3 और माइनस 2/√3 यही होगा ना। अच्छा नहीं क्वेश्चन में जो है गलत हो गया। यहाँ पे देखिए गुना है, ये गुना है सॉरी, ये गुना हो गया आपका। तो ये √3 से √3 खत्म ना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा √2/√3 और प्लस 2 है ना। और देखिए इसको अगर आपको सही ढंग से बनाना है तो देखिए ध्यान दीजिए, इसको जो आप √2 लीजिएगा इसका हम जो है आगे इधर बताते हैं। आइए जैसे ये था √2/√3 और जोड़ 2 यही ना है, इसको हल करना तो आप इसका एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं। पर देखिए यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा तो ज़्यादा जो है जटिल बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या कीजिएगा आप देखिए नीचे √3 है तो इसको आसान बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा √3 से गुना करने पर, है ना, इसे लिख सकते हैं √3 से गुना करने पर। अरे बस समझ में तो क्या कीजिएगा √3 से कहाँ बायां तरफ, √3 से बायां तरफ गुना करने पर ये भी लिख सकते हैं। तो √3/√3 और गुना √3/√3। अब देखिए √3 से ऊपर गुना और √3 से नीचे गुना कर दे रहे हैं तो ये मैथ के नियम का उल्लंघन भी नहीं हो रहा है और हमारा काम भी निकल जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा √6 3 दूनी के 6 और 3 तिया के 9 हो जाएगा नीचे और प्लस 2 हो जाएगा। तो ऊपर देखिए √6 हो जाएगा और ये जो है 3 और प्लस 2। अभी भी चाहे तो आप निकाल सकते हैं पर इतना भी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आशा करते हैं कि आपको जो है समझ में आया होगा टोटल। और आगे जो है अगला पार्ट जो है लाएंगे तब आगे का क्वेश्चन हम करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।